आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को दी स्वीकृति। राज्य के विधायकों को भी मिलेगा लाभ। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का मिलेगा नेशनल अवार्ड। मतदाता दिवस पर सीईओ के रवि कुमार राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को किया निलंबन मुक्त। कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी। और महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हराया। पुरुष वर्ग में टीम गोनासिका के खिलाफ जीत दर्ज कर यूपी रुद्राज शीर्ष पर पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इस योजना के दायरे में राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य और राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के 500 और मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। प्रस्ताव संख्या 17 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 29-30 तक ज्ञानोदय योजनांतर्गत 94 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति। झारखंड को बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से नवाजा जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को इसके लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। श्री कुमार के अलावा पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल को भी बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल को 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त कर दिया है। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान का निर्देश भी दिया गया है। वर्ष 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद श्रीमती सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में लोहरदगा जिले में मांदर के निर्माण और कौशल विकास के 50 सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोहरदगा जिला में पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर के निर्माण और कौशल विकास के लिए 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची झारखंड द्वारा प्रायोजित कौशल उन्नयन योजना के तहत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कई कारीगर भाग ले रहे हैं, जिन्हें उन्नत टूल किट प्रदान की गई। जिला उद्यमी समन्वयक ने कारीगरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मांदर हमारा सांस्कृतिक धरोहर है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कारीगरों को उनकी परंपरागत कला में निपुण बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ाना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। पटना में आयोजित अखिल भारतीय 85वां पीठासीन अधिकारियों की बैठक में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दूसरे दिन भी भाग लिया। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल का योगदान विषय पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। इस दौरान श्री महतो ने झारखंड में शुरू की गई मैया सम्मान योजना की चर्चा करते हुए इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेने के इच्छुक श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने उचित प्रबंध किए हैं। रेलवे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरकार के अनुमान के अनुसार मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि रेलवे ने मौनी अमावस्या के व्यस्तम समय को मिलाकर कुल 400 से अधिक मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। जो ये आंकड़ा दिया गया है कि 8 से 9 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो रेलवे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे मौनी अमावस्या के जो D-1 से D+2 जो पीक डेज होते हैं, इनमें हम लोग 400 से अधिक मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन करेंगे। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए निर्धारित की गई रेलवे स्टेशनों से ही यात्रा करें। बनारस डायरेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रामबाग और झूसी स्टेशन से ही अपनी ट्रेन पकड़ें, ताकि इसके कारण लाभ ये होगा कि प्रयागराज जंक्शन की तरफ आने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी और यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन के लोगों के लिए अधिक स्पेस क्रिएट हो सकेगा और हम दूसरी डायरेक्शन की अधिक ट्रेन चला सकेंगे। श्री त्रिपाठी ने आगे बताया कि यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के वाणिज्य विभाग की टीम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौसम। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि 25 जनवरी से एक बार फिर पारा गिरेगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को सुबह कोहरा और ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है। अभिषेक आनंद ने मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जारी की है। टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे लोग थोड़ा सा खास सावधान रखें, खासकर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में तबीयत खराब होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो एहतियात बरतें, लापरवाही ना करें, गर्म कपड़े सुबह शाम में आप पहने रहें और थोड़ा सा खान पीन का भी ध्यान रखेंगे, तो ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उससे आप निपट पाएंगे। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को रांची में 2-0 से हरा दिया है। चौथे क्वार्टर में दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थीं और शूट आउट में ओडिशा ने 2 गोल कर जीत हासिल की। उधर पुरुष वर्ग में राउरकेला में यूपी रुद्राज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम गोनासिका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही यूपी रुद्राज शीर्ष पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। रांची में मंगलवार को महिला हॉकी इंडिया लीग के टेबल टॉपर्स ओडिशा वॉरियर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। नियमित समय में स्कोर 0-0 रहा और मैच का फैसला शूट आउट में हुआ। ओडिशा वॉरियर्स ने शूट आउट में 2-0 से जीत दर्ज की, जिसमें सोनिका और कैटलिन नॉब्स ने अपने मौके भुनाए। राउरकेला में पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज ने टीम गोनासिका को 2-0 से हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे महिला वर्ग में शराचीरार बंगाल टाइगर्स और दिल्ली SG पाइपर्स रांची में आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में दिल्ली SG पाइपर्स और JSW सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला रांची में रात 8:15 बजे होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली प्राशर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य के 500 और मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा मंजूर, विधायक भी होंगे कवर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राज्य कर्मियों को सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर में 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज। दैनिक जागरण लिखता है, राज्य कर्मियों, विधायकों और वकीलों का 10 लाख रुपए तक का होगा अब स्वास्थ्य बीमा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को दी स्वीकृति। राज्य के विधायकों को भी मिलेगा लाभ। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का मिलेगा नेशनल अवार्ड। मतदाता दिवस पर CEO K. रवि कुमार राष्ट्रपति के हाथों होंगे सम्मानित।
राज्य सरकार ने IAS अधिकारी पूजा सिंघल को किया निलंबन मुक्त, कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी। और महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 से हराया। पुरुष वर्ग में टीम गोनासिका के खिलाफ जीत दर्ज कर यूपी रुद्राज शीर्ष पर पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।